हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 10 जागो प्यारे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार और देख लेते हैं हमने इस कविता में क्या देखा था। इसमें था जागो प्यारे। इसमें सुबह के समय का वर्णन किया गया है इस कविता में, और इस कविता में समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि समय हमको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये बताया गया था। और इसमें किस समय का वर्णन किया गया है? सुबह के समय का वर्णन किया गया है। ये कविता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। हमने क्या देखा था इसमें कि एक माँ है, वह अपने बेटे को जगा रही हैं सुबह के समय। क्या लिखा हुआ है? उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मैं धो लो। एक माँ अपने बेटे को उठा रही हैं, क्या बोल रही हैं कि अब उठ जाओ। लाल मतलब क्या होता है? पुत्र या फिर बेटा। बेटा अब उठ जाओ, पानी लेकर आई हूँ तो मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। रात बीत चुकी है, रात निकल गई है। कमल दल फूले मतलब कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं वह फूल गई हैं, खिल गई हैं, कमल के फूल खिल चुके हैं। उनके ऊपर भौरे झूले, जैसे कि फूलों के ऊपर क्या झूलते हैं आप देखते हैं ना, जो भौरे रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, उनके ऊपर घूमते रहते हैं। तो कमल के फूलों के ऊपर क्या झूल रहे हैं? भौरे झूल रहे हैं या फिर घूम रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। सुबह के समय क्या होता है? चिड़ियाँ चहकने लगती हैं। तो माँ बता रही है अपने बेटे को, क्या बोल रही वो कि पेड़ों पर चिड़ियाँ चहकने लगी हैं, चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई है। बहने लगी हवा अति सुंदर। सुबह का जो माहौल रहता है बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। जो मंद हवा चल रही होती है उसके बारे में बताना है कि चिड़ियाँ चहकने लगी हैं, मंद हवा बहने लगी है। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। नभ मतलब आसमान में, न्यारी मतलब अनोखी, लाली मतलब लालिमा, लाल रंग की लालिमा छाई है, और धरती ने मतलब पृथ्वी ने बहुत ही अच्छी छवि पाई। मतलब इस समय का जो वातावरण है बहुत ही सुखद लग रहा है। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। तो भोर हुआ सूरज उग आया, भोर मतलब सुबह। तो माँ क्या बोल रही हैं अपने बेटे से कि सुबह हो गई है, सूरज उग आया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया मतलब जैसे जो सूर्योदय होता है उस समय जो कैसे दिखता है, वो लाल रंग का दिखता है। जैसे कहीं पानी भरा हुआ रहता है ना, तो उसमें कैसी उसकी परछाई दिखती है, वो लाल रंग की परछाई दिखती है सूरज की। तो वो माँ बोल रही हैं कि सूरज उग आया है और जल में उसकी परछाई दिख रही है, सुनहरी छाया दिख रही है। ऐसा ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। तो माँ क्या बोल रही हैं कि ये जो समय है इसको व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है, इसको खोना नहीं है, इसका सदुपयोग करो। और मेरे प्यारे मतलब बेटे से बोल रही हैं कि बेटा अब उठ जाओ, अब मत सो। ठीक है। और ये कहानी लिखी है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। और अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्न पहला है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो ये आपको दिए हैं क्वेश्चंस, उनके चार विकल्प दिए हैं, उनमें जो करेक्ट होगा उस पर हम टिक करेंगे। का जागो प्यारे कविता में कवि किसे आंखें खोलने को कह रहा है? बालक को, फूल को, चिड़िया को या फिर धरती को? तो हमने क्या देखा था, उसने माँ ने क्या कहा था कि उसको उठो लाल अब आंखें खोलो। माँ जगा रही है अपने बेटे को। तो यहाँ पर आएगा बालक, लाल मतलब पुत्र या फिर बेटा, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है बालक। ठीक है। उसके बाद खा बीती रात बीत जाने पर फूलों पर कौन झूलता है? भौरे, तितलियां, चिड़ियां या फिर इनमें से कोई नहीं? हमने क्या देखा था, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। भौरे, फूलों के ऊपर क्या जो कौन झूलता है? भौरे। गा माँ किसके लिए क्या लाई हैं? साबुन, पानी, अमाल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर लेकर क्या आई हैं वो, ये दिया गया है उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। क्या लेकर आई वो? पानी लेकर आई हैं। तो यहाँ पर हम पानी पर टिक करेंगे, जो कि 12 नंबर पर है। उसके बाद घ जागो प्यारे कविता में भोर का क्या अर्थ है? भोर मतलब प्रातःकाल, शाम, दोपहर या फिर रात्रि। भोर का मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है, भोर हुआ सूरज उग आया, सूरज कब उगता है? सुबह के समय। भोर का मतलब होता है प्रातःकाल के समय को बोलते हैं भोर। तो यहाँ पर हम प्रातःकाल पर टिक करेंगे। ठीक है, ये होगा सही विकल्प। उसके बाद है
प्रश्न 2 में कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये कविता की जो कुछ पंक्तियां दी गई हैं उनके नीचे खालिस्तान दिया गया है, तो इनको हमको पूरा करना है। भोर हुआ सूरज उग आया, इसके बाद वाली कौन सी लाइन है? भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। तो हम यहाँ राइट करेंगे जल में पड़ी सुनहरी छाया। उसके बाद है ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। क्या राइट करेंगे यहाँ पर? मेरे प्यारे अब मत सो। ठीक है, ये हो गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कर दी हमने यहाँ पर जो आई हैं। अब है प्रश्न 3 में उन शब्दों को गोल कीजिए जो कविता में नहीं आए हैं। उन शब्दों को क्या करना है, मतलब गोल करना, मतलब इनके चारों तरफ क्या लगाना है, सर्कल लगाना है, जो कि कविता में नहीं आए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेड़ हों चिड़िया, तो यहाँ हमने देखा है चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, तो चिड़िया भी आया है पेड़ों भी आया है, तो इन पर सर्कल नहीं करना हमको। फिर उसके बाद है शिकारी सुंदर, शिकारी और सुंदर, तो यहाँ पर सुंदर तो है बहने लगी हवा अति सुंदर, लेकिन इसमें कहीं भी शिकारी शब्द नहीं आया है, तो हम शिकारी पर क्या कर देंगे, सर्कल, मतलब उसको गोल करना है तो हमको सर्कल करना है यहाँ पर ऐसे। सुंदर आया। फिर उसके बाद उदास और सुनहरी को देखें हम, तो यहाँ पर उदास शब्द नहीं आया है, सुनहरी शब्द आया है, उदास नहीं आया, तो यहाँ पर हम उदास पर क्या कर देंगे, ऐसे गोला लगा देंगे, ये नहीं आया कविता में। उसके बाद धरती प्यारी, इन दो शब्दों को देखें हम, भोर हुआ सूरज हो गया, इसमें धरती और धरती भी आया है और प्यारी भी आया है, शब्द दोनों शब्द आए हैं। उसके बाद है स्टेशन, तो स्टेशन शब्द तो आया ही नहीं है इस कहानी कविता में, तो हम स्टेशन पर करेंगे। लाल कमल और हिरण, कमल आया है, लाल भी आया है, उसके बाद एक और शब्द इन्होंने दिया हिरण, जो इस कविता में कहीं पर भी नहीं है, तो हम हिरण पर क्या करेंगे, यहाँ ऐसे इसको गोला लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद है प्रश्न 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी हमने जो कॉपी में राइट किए हैं ना, हम उससे आपको राइट करके, इससे हम आपको बोलकर बता रहे हैं अभी मौखिक, और उसके बाद हम फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो उनको आपको देखकर फिर कॉपी में राइट करें। तो प्रश्न पहला में का में क्या है, माँ किसको उठा रही हैं, तो हमने ये क्या देखा था, उठो लाल अब आँखें खोलो पानी लाई हूँ मुँह धो लो। लाल मतलब होता पुत्र या फिर बेटे, तो उनको कौन जगा रही है, उनकी माँ। तो इसका उत्तर क्या आएगा, माँ किसको उठा रही है, माँ अपने पुत्र को उठा रही हैं, माँ अपने पुत्र को उठा रही हैं, ये आएगा इसका। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसमें क्या लिखा हुआ है प्रश्न 2 में खा में, इस पाठ में किस समय का वर्णन किया गया है। तो हमने ये देखा है यहाँ पर, देखो उठो लाल अब आँखें खोलो पानी लाई हूँ मैं, बीती रात मतलब रात बीत गई है, रात बीत गई है तो क्या हुआ, सुबह ही होगी। यहाँ लिखा भी है भोर हुआ सूरज उगाया, भोर मतलब सुबह, तो प्रातः काल का वर्णन किया गया है, तो हम इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, इस पाठ में प्रातः काल का वर्णन किया गया है, सुबह के समय का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद सुबह होने पर वातावरण में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, तो चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, या फिर ये लिखा है बीती रात कमल फूल खिल जाते हैं, चिड़ियाँ चहकने लगती हैं। तो हम इसमें हमने क्या राइट किया उत्तर में, सुबह होने पर पेड़ों पर चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, आसमान में लालिमा छा जाती आदि। हमने यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 परिवर्तन के बारे में बताया कि सुबह क्या क्या होता है उसके बारे में लिखा है। फिर उसके बाद है इस कविता के रचयिता कौन है, रचयिता किसको बोलते हैं, जिन्होंने कविता की रचना की है या फिर उसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लेखक का रचयिता का नाम लिखा हुआ है, ये श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हम इसका उत्तर क्या राइट करेंगे, इस कविता के रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ये होगा प्रश्नोत्तर, इस पेज की हम फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो आप उनको देखकर आपकी फेयर कॉपी में उत्तर राइट करें। और उसके बाद आता है शब्दबोध, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो हम पाठ से ही देखेंगे, जैसे खोलो,
ये खोलो के बाद ये धो लो, तो हम यहाँ पर धो लो राइट कर सकते हैं, या फिर बोलो, हम यहाँ पर बोलो राइट कर रहे हैं। खोलो के बाद यहाँ पर मिलते जुलते शब्दों को लिखना, यहाँ पर लिख दिया हमने बोलो। सो, तो यहाँ पर तो ये दिया, ये ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अम्मा, सो और खो। शो के लिए हम यहाँ राइट करेंगे मिलते जुलते शब्दों में खो। ठीक है। आया, आया के बाद इसमें आया के लिए क्या लिख सकते हैं हम? छाया। क्या लिखेंगे आया के लिए? यहाँ पर मिलते जुलते शब्द लिखना है, तो आया का छाया। छाई, ये यहाँ पर लाई लिखा हुआ है ना, हम यहाँ लाई लिख देंगे। फूले, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, हम यहाँ झूले लिखेंगे। फूले का मिलता जुलता शब्द क्या है? झूले। उसके बाद न्यारी, ये देखिए, धनब में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। न्यारी का मिलता जुलता शब्द है प्यारी, तो हम यहाँ पर प्यारी लिख देंगे। ये हो गए मिलते जुलते शब्द। ठीक है। अब है ओ की मात्रा वाले शब्द कविता से चुनकर लिखना है। ओ की मात्रा वाले शब्द जो कि कविता में आए हैं। तो सबसे पहले तो ये है, ये देखो, उठो, खोलो, तो ये लिखेंगे, उठो लिखेंगे। खोलो भी लिखा है, तो हम खोलो राइट करेंगे यहाँ पर। पेड़ों, ओ की मात्रा वाले लिखना है, पेड़ों। और कौन से हैं ओ की मात्रा वाले शब्द? भोर, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे भोर। और क्या है? खो, और एक और लिखना है, तो इसमें हम लिखेंगे सो। इसमें भी ओ की मात्रा वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो। तो ये हो गए ओ की मात्रा वाले शब्द। अब उसके बाद है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले, है ना। तो बेटा का बेटी, रात, रात का हो जाएगा दिन, आकाश का पृथ्वी, और ऊपर का नीचे। ठीक है। ये हो गया विलोम शब्द। उसके बाद है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी, जिन शब्दों का अर्थ समान रहता है। तो यहाँ पर पुत्र, पुत्र को यहाँ पर पाठ में देखा है लाल भी लिखा है, तो लाल भी बोलते हैं, या फिर तनय बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद खून, तो खून को बोला जाता है रक्त या फिर लहू। आसमान, आसमान को बोलते हैं नभ, और बोलते हैं इसको आकाश। पिता, जनक या फिर तात। आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन या फिर नयन। ये हो गए पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले। ठीक है। और ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, पाठ 10, है ना, जागो प्यारे। ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। और आपको फेयर कॉपी में क्या क्या राइट करना है अभ्यास प्रश्नों में? सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, आपको करना है। कविता पंक्तियों को पूरा कीजिए, ये भी करना है। ये प्रश्न 3 उन शब्दों को गोल कीजिए जो कविता में नहीं आए हैं, इन पर भी आपको, इनको आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। फिर प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न ये हैं, उत्तर हम सेंड करेंगे, तो आप उनको फेयर कॉपी में राइट करें। और फिर शब्द बोध में दिए गए हैं मिलते जुलते शब्द हैं,
ओ की मात्रा वाले शब्द, विलोम शब्द और ये पर्यायवाची शब्द, इनको आपको फेयर कॉपी में राइट नहीं करना है, इनको आप आपकी बुक में ही फिल करें, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम यह पाठ 11 सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।